तो मैं भी कंफ्यूज हूँ कि जो आज वाला मंडे नाइट रॉ का एडिशन था ये बहुत अच्छा वाला मंडे नाइट रॉ था, एवरेज मंडे नाइट रॉ था या फिर बेकार मंडे नाइट रॉ था। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो WWE का। आज वो जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो भी एंड हो चुका है। अब जो शो की एंडिंग है उसके अंदर हमारी निकी क्रॉस यानी कि निकी ASH ने निकी क्रॉस वापस आती हुई नजर आई। लेकिन जो ओवरऑल शो था मैं हल्का सा कंफ्यूज हूँ, ये शो बोरिंग था या फिर शो कैसा था, तो भाई जरूर बताना पहले कॉमेंट सेक्शन में वीडियो खत्म होने के बाद तुम लोगों को शो कैसा लगा। लेकिन क्या कुछ चीज हुई आज के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तभी तो पता लगेगा रॉ एक्चुअल में था कैसा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अब देखो जो शो की ओपनिंग है जजमेंट डे करती हुई नजर आती है। जजमेंट डे आ जाती है रिंग के बीचों बीच में, रिया रिप्ले माइक लेती है और भाई तारीफ करती है डोमिनिक मिस्टीरियो की कि भैया डोमिनिक मिस्टीरियो ने पिछले हफ्ते एजे स्टाइल्स को डाउन करके रख दिया। और सबसे बड़ी बात ये एजे स्टाइल्स को दिक्कत इस बात से डोमिनिक मिस्टीरियो अब एक मैन बन चुका है। फिन बैलर भैया हवा में एक तरह के चढ़ाते हुए नजर आते डोमिनिक मिस्टीरियो को, कहते हैं भैया ये है लेजेंडरी डोमिनिक मिस्टीरियो, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, इसने एजे स्टाइल्स को हरा दिया। और एजे स्टाइल काफी बन रहा था कि भाई डोमिनिक उसे हरा नहीं सकता, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने फाइनली उन्हें हरा दिए। डेमियन प्रीस्ट माइक लेते वो भी भाई चने की झाड़ पे चढ़ाते हुए नजर आते डोमिनिक को, कहते हैं भैया डोमिनिक ऐसे डोमिनिक वैसे, कितना बेहतरीन इंसान है ये, कितना बेहतरीन सुपरस्टार है। फाइनली डोमिनिक माइक लेते हैं और क्राउड उन्हें तगड़ी हीट देती हुई नजर आती है। डोमिनिक यहाँ पर ये कहते हैं कि जजमेंट डे के अंदर आके फाइनली अपनी जो कैपेबिलिटी अपनी कैपेसिटी को शो कर पा रहे हैं, क्योंकि जजमेंट इकलौती वो चीज है जिसने उन पर भरोसा किया। और फाइनली डोमिनिक ने दिखा दिया अपने हेटर्स को, उन लोगों को जो कि उनके ऊपर डाउट करते हैं कि एक्चुअल में डोमिनिक मिस्टीरियो के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। उसके बाद वो अपने आप को इस जनरेशन का एडी गरेरो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं इस जनरेशन का मैं एडी गरेरो नहीं हूं, बल्कि एडी गरेरो उस जनरेशन का डोमिनिक मिस्टीरियो था। फाइनली ओसी क्लब की एंट्री होती हुई नजर आती है। ओसी क्लब के साथ में तीनों बंदे आते हैं, एजे स्टाइल, ल्यूक गैलोस एंड कार्ल एंडरसन। एजे स्टाइल यहाँ पर कहते हैं कि भैया तू अपना मुंह बंद रखने वाला डोमिनिक मिस्टीरियो। और वैसे भी आज हम लोग शार्लेट में हैं और शार्लेट वाले लोग जानते हैं कि एक्चुअल में असली रेसलिंग क्या, अच्छी रेसलिंग क्या होती है। तो अपने आप को इस जनरेशन का एडी गरेरो कह रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो इस जनरेशन वाला जेम्स एल्सवर्थ है। तो जेम्स एल्सवर्थ वाली कैटेगरी का इंसान है। यहाँ पर भैया डोमिनिक काफी भड़क जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ओसी क्लब कन्फ्रंट करते हुए नजर आती है पूरी जजमेंट डे को रिंग के बीचों बीच में। और यहाँ पर बात करते हैं एजे स्टाइल की कब तक डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे के पीछे छुपेंगे, एक एक करके ओसी क्लब सबकी ऐसी तैसी करेगा। फिर बैलर मांग लेते हैं, कहते हैं भैया देखो कौन कह रहा है पीछे छुपने के बारे में, एजे तू इस ओसी क्लब के पीछे छुप रहा है जो कि एक्चुअल में मैंने शुरू किया था। तुम लोग मेरी लेगेसी को बस आगे लेके चल रहे हो, ज्यादा कुछ खास वाली बात नहीं है। और वो यहाँ पर हमारे कार्ल एंडरसन को एक तरह का मॉक करते। कार्ल एंडरसन कहते हैं भैया दिखाते हैं आज पूरी जगह को कि एक्चुअल में ज्यादा टफेस्ट इंसान कौन है। दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है। फिन बैलर वर्सेस कार्ल एंडरसन के बीच में मैच काफी ज्यादा बेहतरीन जाता है। मैच में काफी सारे क्लोज पॉइंट्स आते जब लग रहा है कि भैया कार्ल एंडरसन एक्चुअल में फिन बैलर को हरा ही देंगे। लेकिन होता है मैच में एक बार डोमिनिक मिस्टीरियो इंटरप्शन देते हैं जब टॉप रोप से सुपरप्लेक्स टाइप लगाते हुए नजर आते कार्ल एंडरसन फिन बैलर को। अब एजे स्टाइल आते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो की कुटाई करते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो की कुटाई करने के लिए उसके बाद वहां से पीछे से आते हैं हमारे डेमियन प्रीस्ट, वो एजे स्टाइल को ले जाते हैं अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, उन्हें फेंक देते हैं। आते हैं यहाँ पर ल्यूक गैलोस लात मारते डेमियन प्रीस्ट के चेहरे के ऊपर। और इसके बाद होता क्या है, यहाँ पर जो रिया रिप्ली है वो उन्हें उठा लेती है और एक स्लैम देती हुई नजर आती है रिंग साइड के ऊपर। मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि मैच की एंडिंग में फिन बैलर जो डोमिनिक मिस्टीरियो ये सभी रेफरी को इंटरप्ट करते हैं। रिया रिप्ली आती है, वो कार्ल एंडरसन को लगाते हैं लो ब्लो 1 2 and 3 होता है एंड जजमेंट डे के फिन बैलर की विक्ट्री हो जाती है इस वाले मैच के अंदर। मेरे हिसाब से भी काफी अच्छा खासा मैच था, स्टोरी इनकी काफी अच्छी जा रही है। इसके बाद शो के ऊपर मिस आते हुए नजर आते हैं। मिस पहले बैक स्टेज के ऊपर गार्गानो के साथ में एक सेगमेंट होता है जहां पर वो कहते हैं कि आज वो ऑडियंस के सामने बता देंगे वो डेक्स्टर लूमिस के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। वो आते हैं रिंग के बीचों बीच में, वो बताते देखो जो चीजें ऑडियंस को चाहिए होती है उन सभी चीजों के ऊपर चेक किया है यहाँ पर मिस ने। मिस का दिमाग काफी अच्छा है, मिस का जो टैलेंट है वो काफी बेहतरीन है। ये वो रीजन डेक्स्टर उनसे जलते हैं और डेक्स्टर लूमिस लगातार उन्हें टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं उनके घर के ऊपर हर जगह पे। एक तरह की जेलेसी वाला जो फैक्टर है वो मेनली डेक्स्टर लूमिस के पीछे। और यहाँ पर वो बताते हैं कि भाई ये जो सारी चीजें वो चैंपा जो कि उनके एक तरह की एक्सपर्टीज की तरह वर्क करेंगे इस पूरे केस के अंदर, उनके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन उसके बाद वहां से जॉनी गार्गानो आते। जॉनी गार्गानो कहते नहीं भैया मिस झूठ बोल रहे हैं, मिस ने पिछले हफ्ते भी झूठ बोला था कि वो इंजर्ड वगैरह है ऐसा वैसा करके। लेकिन उसके बाद R-Truth की भी एंट्री हो जाती है। R-Truth को भैया जो पॉप मिलता है वो नजर आता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। यहाँ पर R-Truth आते नॉर्थ कैरोलिना के जो क्राउड है उसे पूरी तरीके से पॉप करते हुए नजर आते हैं। और जो मिस है यहाँ पर भाई उसके बाद कहते हैं कि ऐसा वैसा चलने नहीं वाला, उनका सेगमेंट कट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद दोनों का मैच शुरू हो जाता है मिस वर्सेस R-Truth के बीच में। अब इस मैच में जो R-Truth है भैया अपने सीनेशन लीडर जॉन सीना के जो सिग्नेचर एंड फिनिशर है वो कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। फिनिशर तो नहीं लेकिन सिग्नेचर मूव जो यू कैंट सी मी वाला 5 नकल शफल वो कनेक्ट करते हैं। मैच की एंडिंग बहुत छोटी सी होती है। होता क्या डेक्स्टर लूमिस टाइप का जो बंदा है वो अचानक से क्राउड में दिखाई देता है फ्रंट बैरिकेड के ऊपर। मिस की देखिए हवा टाइट हो जाती है, मिस की यहाँ पर भाई इसलिए हार हो जाती है और R-Truth जीत जाते हैं। उसके बाद जो हुडी है वो हटाई जाती है और यहाँ पर जॉनी
गार्गेनो उस हुडी के अंदर हमें दिखाई देते हैं। इसके शो के ऊपर मुस्तफा अली का भी आमना सामना होता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ में, और रिंग साइड के ऊपर हमारे यूएस चैंपियन यानी कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आ जाते हैं। मैच में होता है कि एक बार जो ऑस्टिन थ्योरी है वो सेल्फी लेने का ट्राई करते हैं, मुस्तफा अली बैंग मारते हैं एक ड्रॉप किक सीधा उनके चेहरे के ऊपर, लेकिन आखिरी में ऑस्टिन थ्योरी की फाइनली जो लूजिंग स्ट्रीक है वो एंड हो जाती है और जीत हो जाती है ऑस्टिन थ्योरी की मैच की एंडिंग के अंदर 8 डाउन कनेक्ट करने के बाद। लेकिन इसके बाद जो सेथ रॉलिंस है वो अपना ब्रूटल अटैक चालू करते हैं अली के ऊपर, उन्हें टाइम स्कीपर एरिया में भी भेज देते हैं। लेकिन जब वो जा रहे होते हैं इंटरेस्ट रैक के ऊपर पीछे से मुस्तफा अली आते हैं और ऐसी तैसी करते हुए नजर आते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। शो पर ओमास का आमना सामना होता है, ये होता है 4-on-1 हैंडीकैप एक्शन, और होना क्या था ओमास की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। चैट गेबल और अलायंस का भी होता है आमना सामने, बहुत ज्यादा बेहतरीन मैच था और भाई यहाँ पर थोड़े बहुत यू स्टिल गॉट इट टाइप के चांस लगते हुए नजर आते हैं। लेकिन अलायंस जो है वो मैच की एंडिंग के अंदर अच्छे खासे मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो ओटिस है वो मैच में इंटरफेयर करने का ट्राई करते हैं, लेकिन रिडल आते हैं, रिडल बचाते हुए नजर आते हैं अपने अलायंस को इस वाली पूरी चीज के अंदर। जॉनी गार्गेनो का भी आमना सामना होता है बैरन कॉर्बिन के सामने, और बैरन कॉर्बिन के साथ में रिंग साइड के ऊपर जेबीएल बैठे होते हैं, और एक बार जॉनी गार्गेनो जेबीएल की जो टोपी है वो लेते हैं और अनाउंसर्स टेबल के ऊपर चढ़ के उनके सामने नाच गाना करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली एक लंबा चौड़ा मैच होता है, मैच की एंडिंग के अंदर बैरन कॉर्बिन की हो जाती है विक्ट्री, जब कॉर्बिन एंड ऑफ द डेज कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। एंड यस, यहाँ पर हार हो चुकी है भैया अपने जॉनी गार्गेनो की। शो का मेन इवेंट होता है जब बियांका बिलेर का आमना सामना होता है बेली के साथ में, नॉन टाइटल मैच था। अब इस मैच के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, सीरियसली अच्छा खासा मेन इवेंट वाला शो था। लेकिन होता है कि एक बार मैच में हम लोग देखते हैं जो बेली है वो अपना बेली टू बेली कनेक्ट करती हुई नजर आती है टॉप रोप से, लेकिन फिर भी बियांका बिलेर बच जाती है। अचानक से मैच की एंडिंग के अंदर होता क्या है, हमारे रेफरी साहब और साथ में जो डैमेज कंट्रोल की दोनों मेंबर और रिंग साइड के ऊपर होती है, एक आती है बंदी टॉप रोप पे चढ़ती है और सीधा कूदती हुई नजर आती है तीनों के ऊपर। अब भाई यहाँ पर थोड़ा सोचा जाता है कि एक्चुअल में था कौन, यहाँ पर बेली जो है उनको पड़ जाते हैं केओडी, लेकिन होता ही नहीं कोई रिंग के अंदर जो कि पिन करे। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, जाने से निकी एएसएच आती है और वो बियांका बिलेर को अपना फिनिशर कनेक्ट करती हुई नजर आती है। जेसिका कार यानी कि जो अपनी नई रेफरी वो आ जाती है, 1-2-3 होता है एंड बेली की इस वाले मैच के अंदर विक्ट्री हो जाती है। मुझे लगा भैया निकी एएसएच यहाँ पर बियांका बिलेर को टारगेट कर रही है, लेकिन उसके बाद बेली के ऊपर भी अटैक करती हुई नजर आती है। ओवरऑल एक तरह का मैसेज सेंड कर दिया वुमेन्स रोस्टर को। अब निकी एएसएच ने निकी क्रॉस एक बार फिर से वापस आ चुकी है, बार बार जो चीजें वो कमेंट्री में पॉइंट आउट करती हुई नजर आती है कि भैया ये हमारी सुपर हीरो तो है नहीं, ये तो कोई और ही आ चुकी है। तो भाई कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ का जो शो है पूरी तरीके से एंड होता हुआ नजर आता है। अब मुझे नहीं पता मैं आज के मंडे नाइट रॉ को क्या कहूँ, मुझे एंटरटेनिंग भी लगा, लेकिन कुछ पॉइंट पे ऐसा लगा शो पर ऐसी कोई बड़ी चीज ही नहीं हुई जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें या फिर जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन बने मंडे नाइट रॉ के बाद। बाकी आपको कैसा लगा शो मंडे नाइट रॉ का जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, भैया मैं तो कंफ्यूज हूँ। एंड आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।